का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। चलो। HTV 24 न्यूज चैनल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह पालीवाल। और सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, आप एक पेट्रोलियम इंजीनियर भी रह चुके हैं और सर उसके साथ ही आप एक समाज सेवा में आ गए, तो इसके बारे में कुछ बताइए। समाज सेवा के बारे में, जैसे हमने पहले अपने कैरियर को शुरू किया तो हम बहुत एक किसान के बेटे थे जो कहा जाए, और मिडिल क्लास के फैमिली के थे तो ठाकुर लोग जाते हम लोग, और सब कुछ बढ़िया था, लेकिन बाहर की आमदनी हम लोग बस कम थी। तो पापा ने 5 लोगों को पढ़ाया तो लोड भी ज़्यादा था। तो उसके जब बाहर गए हम, तो हमको भी शौक था कि जैसे हम जिस स्थिति में जूझे हैं, बाकी अपने गाँव वालों को, अपने क्षेत्र वालों को, लोगों को मदद करें। जब हम भारत से काम करके विदेश में गए, और विदेश में जाने के बाद जब हमको एक पोजीशन मिला बढ़िया पेट्रोलियम इंजीनियर का, उसके बाद हम प्रमोट होकर उससे मैनेजर भी बने हम। और जब मैनेजर बने तो अपने आप काफ़ी लोग, जितने मित्र थे हमारे, दोस्त थे हमारे, या गांव के लोग थे या गरीब तबके के लोग थे, सबको मैंने बुलाया और किसी का हमने फीस चार्ज नहीं लगने दिया। सबको बुला के नौकरी लगाई और सब लोग ठीक ठाक हैं। तो सर, सामाजिक कार्यों के साथ साथ आपको राजनीति में कहाँ से रुचि आई? एक्चुअली हम जब विदेशों में रहते थे तो वहाँ पर कुछ इंटेंशनली हम लोगों को किया जाता, पुटिंग किया जाता था कि हिंदू हैं। तो जबकि हमें जातिवाद से कोई मतलब नहीं था, तो जब भारत में आए तो जैसे भाजपा थी या कांग्रेस थी या सपा थी या बसपा थी, बहुत सारी पार्टियों को हमने देखा उसमें। तो उसमें से देखने के बाद मुझे लगा कि भाजपा की नीति और इसके सिस्टम बहुत ही अच्छे हैं। जैसे क्वालिफाइड लोग थे इसमें, जैसे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और मोदी जी, और बहुत सारे जो क्वालिफाइड लीडर थे भाजपा में, उनका ये बड़ा बढ़िया था। तो जैसे इनमें जाति बांटने के सिस्टम नहीं थे, जैसे कि अभी सपा या बसपा, एक उन्होंने यादवों को बांट दिया एक तरफ, इन्होंने हरिजन लोगों को बांट दिया एक तरफ, वोट बैंक बना के बैठ गए। विकास कुछ किया नहीं उन्होंने। तो खाली इनका मन में क्या था कि हम इसे बांट के रखेंगे और अपने को जीविका चलाते रहेंगे। लेकिन जब भाजपा आई है तो उन्होंने देश के बारे में सोचा है। जैसे हमने पहली बार न्यूक्लियर के बारे में सोचा था, जो वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर का टेस्ट किया, तो देश कितना आगे, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे हमारा एक साख बनी। और उससे जब मोदी जी आए हैं और ही सुंदर हुआ है, और बड़ा बढ़िया लगा कि जो उन्होंने किया, सेकेंड टर्म जो आए, इन्होंने राम मंदिर का ये किया, जो सोचा भी नहीं जा सकता। कई 100 साल पहले से हम लोगों ने सपने देखे थे कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन वो भी उन्होंने आज चालू कर दिया। उससे धारा 370, उससे कांग्रेस उस पर लाचार थी, बाकी के पास दम ही नहीं था, उन्होंने भी ये खत्म कर दिया है मुद्दा। उसके बाद अभी हमने जो देखा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इन लोगों ने चुना, हमारे गोरखपुर से ले जाके मुख्यमंत्री बनाया, तो लोगों को लगा कि ये योगी हैं, क्या करेंगे। आज उन्होंने इतनी सुदृढ़ कर दी कि विश्व में उनका नाम हो रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को, कितनी लचर व्यवस्था को, जाति वर्णों में बांटे हुई व्यवस्था को ला के उन्होंने पटल पे खड़ा किया। ना कोई जाति नहीं कह सकता कि हमारे नहीं है। जैसे हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, 3 तलाक के मुद्दों को लाया इन्होंने इतना बढ़िया से, ला के पटल पे खड़ा किया। देखिए, विकास ही विकास है। इन्होंने जाति को नहीं देखा, इन्होंने विकास को देखा, क्योंकि इनके अंदर परिवारवाद नहीं था, परिवार ही नहीं है। इनके परिवार हम हैं, आप हैं, आप हैं, आप हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार सारे उत्तर प्रदेश की जनता है, और उन्होंने जनता के बारे में ध्यान दिया। बाकी लोग जो थे प्रदेश के बारे में नहीं सोच के अपने घर के बारे में सोचते थे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में देखते हुए हमने बोला कि हम भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। और हमने माननीय अध्यक्ष जी से बात की, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह से, माननीय अध्यक्ष जी ने वो वेलकम किया और हमें भाजपा ज्वाइन कराई। सर, जैसे कि भाजपा पूरे प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है अपने आप में, तो सर उसमें आप अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? जैसे कि हमको ये लगता है कि जैसे भाजपा बड़ी पार्टी है और बहुत बड़ी पार्टी है, और मैं भी उसका एक अंग हूँ। तो पार्टी कैसे बनी? एक एक अंग से बनी। तो 100 में से 1 कट जाए तो 99 हो जाएगा। तो भाजपा बड़ी पार्टी यदि है तो मैं भी उसका एक अंग हूँ, और मैं मानता हूँ कि मैं भी अपने को एक बड़ा राजनेता मानता हूँ, और पार्टी भी मुझे सम्मान देती है। सम्मान तो बुलाती है भाजपा में, और जब जाता हूँ कुछ काम कहता हूँ
कि प्रदेश के बारे में कुछ करना या देश के बारे में, जिले के बारे में कुछ करना, तो हमारी बात तो सुनी जाती है। तो हम भी अपने को एक स्थान पाते हैं, हम भी बड़े स्थान पे हैं भाजपा में। सर जैसे कि जो पूर्व सरकार थी तो उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बहुत बुरा देखते हैं उसे, कि जैसे आज हम खुश हैं, आप भी खुश हैं, सब लोग खुश हैं, हम बुराई नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे। आप बुराई नहीं करेंगे तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि हम बुरा देखते हैं? नहीं, बुरा इसलिए देखते हैं कि उसका कारण ये है कि हम व्यक्ति विशेष तो बुरा नहीं कहेंगे, हमने कहा ना, जी। लेकिन कार्यों को, कि हम जब मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कोई मेरा बेटा है पर्सनल, ना कोई मेरा भाई है पर्सनल, तो प्रदेश की जनता ही मेरा बेटा है और मेरा भाई है, मेरी माँ है, मेरी बात तो है। आपको क्या लगता है जैसे कि जो पिछली सरकार थी अपने नीतियों पे खड़ी नहीं उतरी है, खड़ी उतरी है या फिर नहीं, ये बताइए। बिल्कुल नहीं उतरी है, क्योंकि दंगे फसाद रोक नहीं पाई, गुंडे खुलेआम घूम रहे थे, बिल्कुल कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर थी, जातिवाद को उन्होंने बढ़ावा दिया, किसी गरीब को सहयोग नहीं किया, गरीबी हटाओ के नाम पे गरीबों को हटाना शुरू किया इन लोगों ने, अमीरों को बढ़ावा दिया। जो जहां खनन माफिया हैं, चाहे गुंडे माफिया हैं, उन्हीं की सरकार थी। जो अब अभी हमारी भाजपा की सरकार आई है, जेल में जेल का स्वागत कर रहे हैं, सुबह बढ़ा रहे हैं जाके वही लोग, ये सब चीजें हुई। तो आपको क्या लगता है जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या फिर से उनकी सरकार बनेगी? योगी आदित्यनाथ फिर से आएंगे सत्ता में? जरूर आएंगे भी और आने भी चाहिए, क्योंकि जो यदि नहीं आते हो तो दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा उत्तर प्रदेश के लिए। लेकिन जनता ने, जैसे हमने जो दो चुनाव देखे पश्चिम के और आगे भी जो हो रहे हैं, उसमें हमको लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी 350 से ऊपर सीटें लेके आएंगे इस बार। जो चल रही है सिस्टम और जो इनके काम का ये है कि जैसे हमारे गोरखपुर को ले लीजिए, हम एक बार जब विदेश से आ रहे थे, एक जहाज थी, तो हम सोचते थे कि 2-4 जहाजें चल जाती, 14 जहाजें चल रही है। तो हम सोचते थे कि हमारे यहाँ खाद कारखाना चल रहा हो, सभी खाद कारखाना कितना बढ़िया चल रहा है। एक देखिए एम्स, हम लखनऊ जाते थे, दिल्ली जाते थे, हमारे घर के बगल में हॉस्पिटल है, 10 रुपये दे के दवा ले लेते हैं हम। तो ये सारी चीज, नौका विहार जो पतला सा रोड था, आज हम सैर करने जाते हैं, लाइट पोल में म्यूजिक बजते हैं, ड्रेनेज का सिस्टम इन्होंने कितना बढ़िया चालू किया है, मेट्रो की सिस्टम आने वाली है, सिटी बसें चल रही है, 4 लेन हो रहे हैं, 6 लेन हो रहे हैं, देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेस चालू किया, लिंक एक्सप्रेस चालू किया, लखनऊ से वाराणसी का 4 लेन चालू। अब क्या लेंगे अभी के साथ, और अभी आएंगे तो और ही विकास होगा। जो 5 साल की है तो अगले 5 साल में क्या होगा, हम तो फिर चलेंगे कि मतलब बहाल में आ रहे हैं। चीजें हैं सर, आपके लोग और आपके निर्देशन में, योगी जी के नेतृत्व में, क्या एक बार पूर्वांचल फिर से नया इतिहास लिखेगा? बिल्कुल। तो जो पूर्वांचल पहले था, क्योंकि इन्होंने जो किया पिछली सरकारों ने, पूर्वांचल तो एकदम झरझर अवस्था, क्योंकि अवहेलित करते थे, हमें कुछ जाति समझते थे। वो चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाया, और देखिए डे बाय डे वाराणसी को देखिए, गोरखपुर को देखिए, गाजीपुर को देखिए, जितने डिस्ट्रिक्ट है, बस्ती को देखिए, एक हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की, रोडें बनी। तो इस चीजों को डेवलप करते जा रहे हैं, तो पूर्वांचल, अगला जो पूर्वांचल होगा और ही सुंदर पूर्वांचल, पश्चिम के बराबरी में हम भी आ जाएंगे और हम एक अच्छे पूर्वांचल में रहेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री बने और हमारा सपना पूरा। सर, जैसे कि आप एक राजनेता हैं और आप एक भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और समाज सेवक भी हैं, तो सर इसके मतलब समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भाजपा का वरिष्ठ नेता होता तो भी और एक आम नागरिक होता तो भी, ठीक है, आज तो हम दिल में हैं, भाजपा के नेता है, तो सबसे यही आग्रह करूँगा कि यदि विकास चाहिए, यदि पूर्वांचल नहीं पूरे प्रदेश को और भविष्य में देश को आगे की तरफ ले जाना है, तो एक बताया जाता है ना कि एक पत्ता जो होता है पेड़ का, एक डाल से जब हवा चलती है तेज तो पत्ता उड़ता है, तो बहुत सारी गंदी हवाएं पेड़ के तिनके पत्ते को तिनके की तरफ उड़ाने पर लगी हुई हैं। तो हम प्रदेश की जनता से अपील करूंगा कि फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी को लाएं और अपने देश को, अपने प्रदेश को, जब हम विदेशों में जाएं, कहें हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भारत के रहने वाले हैं, ये चीजें आनी चाहिए विश्वस्त। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लाना पड़ेगा और हर जनता से अपील करूंगा कि अपना बहुमत जाके वोट जो है कमल में।
तो ये थी हमारी कुछ खास बातचीत धर्मेंद्र सिंह पालीवाल के साथ, और मैं रूबी सिंह, कैमरामैन एसटीवी। बोलो। तो ये थे हमारी कुछ खास बातचीत महेंद्र सिंह पालीवाल के साथ।